यह रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है एक बड़ा ट्विस्ट। अरमान ने आखिरकार अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। वह अब अपनी बीती जिंदगी और अतीत की यादों को पूरी तरह भुलाने के लिए तैयार है। अरमान ने अब अपने दिल से यह मान लिया है कि उसके और अभीरा के बीच जो भी था वह सब खत्म हो चुका है। उसने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए अब आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। इसीलिए अब वह गीतांजलि के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने का मन बना चुका है। अरमान ने तय कर लिया है कि वह गीतांजलि को शादी के लिए प्रपोज करेगा। उसे लगता है कि यही सही वक्त है कि वह अपने दिल को नया मकाम दे। मायरा यानी उसकी बेटी भी इस फैसले से काफी खुश नजर आ रही है। मायरा चाहती है कि उसके पापा की जिंदगी में अब कोई आए जो उसकी मम्मी बन सके। गीतांजलि को वह काफी पसंद करती है और यही वजह है कि अरमान भी अब इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता है। दूसरी ओर अभीरा के पास जैसे ही इस शादी की खबर पहुंचती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 7 सालों के इंतजार, दर्द और उम्मीदों के बाद अब उसे ऐसा झटका मिलता है जिससे वह पूरी तरह टूट जाती है। उसके आंसू थमने का नाम नहीं लेते। आंखों के सामने एक एक कर वो सारे लम्हे घूमने लगते हैं जो उसने अरमान के साथ बिताए थे। वह सोचती है कि अरमान ने आखिर इतनी आसानी से उनके साथ फेरे, उनकी मोहब्बत, उनकी बेटी की यादें कैसे भुला दी। अभीरा का दिल पूरी तरह से टूट चुका है। अभीरा की इस टूटन को देखकर अंशुमान उसे संभालता है। वह उसकी ताकत बनता है और उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है। अंशुमान जानता है कि अभीरा के लिए यह घड़ी कितनी मुश्किल है। उसने देखा है कि कैसे पिछले 7 सालों में भी अभीरा ने अरमान के लिए अपनी मोहब्बत को जिंदा रखा है। इधर अरमान की तरफ से भेजे गए डिवोर्स पेपर्स अभीरा के पास पहुंचते हैं। ये कागज मानो उसकी जिंदगी पर एक अंतिम चोट करते हैं। पेपर्स को देखकर वह फूट फूट कर रो पड़ती है। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी दिल की तकलीफ को बयां कर रहे होते हैं। दादी सा और विद्या भी वहां मौजूद होती है। दादी सा ने तो पहले ही इस रिश्ते को खत्म मान लिया था, लेकिन विद्या अभी भी एक उम्मीद को दिल में दबाए बैठी है। वह मानती है कि शायद कोई गहरी वजह होगी, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो अभी खुलना बाकी है। वो सच्चाई जिससे न अभीरा वाकिफ है और न ही मायरा। सच्चाई यह है कि मायरा दरअसल अरमान और अभीरा की ही बेटी पुखी है। इस सच्चाई से सभी अनजान है। 7 साल पहले हुए हादसे के बाद पू की गुमशुदगी ने अरमान और अभीरा को एक दूसरे से अलग कर दिया था। अरमान खुद ही अपनी बेटी को अलग कर बैठा था, लेकिन किस्मत ने ही दोनों को फिर से आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सच्चाई शादी से पहले सामने आएगी या शादी के बाद। अगर यह सच्चाई गीतांजलि के सामने शादी से पहले आती है तो क्या वह पीछे हटेगी, और अगर शादी के बाद यह खुलासा हुआ तो क्या मायरा यानी पूही अभीरा को अपनी मां के रूप में स्वीकार करेगी। मायरा का अरमान और गीतांजलि के रिश्ते को लेकर उत्साहित होना इस पूरे ड्रामे को और पेचीदा बना देता है। वह अब तक यही समझती है कि गीतांजलि उसकी मां बनने वाली है, लेकिन जब उसे यह पता चलेगा कि उसकी असली मां कोई और नहीं बल्कि वही औरत है जिसने उसे अस्पताल में खून देकर उसकी जान बचाई थी, यानी अभीरा, क्या अरमान और अभीरा के बीच 7 साल की दूरियां खत्म होंगी। आने वाले एपिसोड्स में